जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसे रहने वाली है 6 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 6 नवंबर के दिन, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 6 नवंबर, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए यहाँ पे 10 ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो सकते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर किसी तरह के गिल्ट में है, मे बी आपके साथ, मतलब यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। आपके पार्टनर में भी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10 14 5 21 4 7 16 एंड 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 14 4 या 4 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 1 10 या 101 इस तरह की चीज़ें आपको दिख सकती हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी आंखें खुल गई हैं। 14 10 25। आप इनसे डिटैच हो गए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर गिल्ट में हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है। आप अब अवेकेंड हो चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपको अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया था, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं एंड आपका पूरा फोकस हो चुका है अपने फाइनेंसेस पर। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर ने जो है आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब आप फेमस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वाला मतलब वर्ल्ड का कार्ड है। मतलब कि जैसे आप कोई इंटरनेट के थ्रू कोई काम करते हैं, आप फेमस हैं, आप वर्ल्ड वाइड नोन पर्सन हैं। ओके आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं एंड अब आपका नेम फेम बढ़ रहा है, तो आपको रियलाइज़ हो रही है अपनी वैल्यू। 10 14 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो मुझे दिख रहा है कि इधर आप भी अवेकेंड हो रहे हैं, उधर आपके पार्टनर भी अवेकेंड हो रहे हैं। मे भी ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो, लेकिन ये भी अपनी वैल्यू नहीं समझते थे। ओके तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों लोग अवेकेंड हो रहे हैं, आप दोनों लोग डिटैच हो रहे हैं चीज़ों से। आप दोनों की अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। 14 5 19 सन की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि रियल जो हैप्पीनेस है वो तो आपके साथ है। जैसे इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है, थर्ड पार्टी इनकी बहुत क्लोज है, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपने जो रिस्क लिए हैं, आपने जो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, सक्सेसफुल किया है, ये सब देख के आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे मे भी आप फीमेल हैं। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो पहले अवेकेंड होती है। तो मेन चीज़ यहाँ पे जेंडर नहीं है, मेन चीज़ एनर्जी है। अब आपके अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो पहले आप अवेकेंड हुए हैं एंड आपको देख के आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी अवेकेंड हो रहा है। ओके तो बस यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि सच्ची खुशी, रियल हैप्पीनेस वो आपके साथ है, ना कि थर्ड पार्टी के साथ है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कहीं और जॉब कर रहे थे, ये उस जॉब में खुश नहीं थे, ये वहाँ पे बस कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है, अपनी मनपसंद लाइफ आप जी रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो चीज़ इनके लिए सही नहीं है। ये भी तो ये कर सकते हैं, ये भी तो रिस्क ले सकते हैं। ओके चलिए, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ का कोई साइकिल एंड हो रहा है।
आप लोग वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो रहे हैं, आप लोग, आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपकी मेंटालिटी, आपकी हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। आप जैसे 360 डिग्री चेंज हो चुके हैं। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, पैसे ही पैसा आ रहा है आपके पास। जैसे आपका, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे नियर फ्यूचर में आपके पैसा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। 21 एंड 4 हो गया 25, मतलब 7। आप स्पिरिचुअल हैं क्योंकि ऊपर भी हायरोफेंट का कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी किसी फील्ड में है, या फिर आप टीचर हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपका नेम फेम बढ़ेगा आगे, आपको पैसा भी और ज़्यादा, मतलब रिच होंगे आप, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे आपके। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग अभी से इस कंडीशन में हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड। आपकी एनर्जी लिंचिंग हो रही है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। मे बी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हैं आपके पास, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी सारी एनर्जी बिल्कुल निकली जा रही है, जैसे ड्रेन हो गए हैं। 21 एंड 7, 28, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी। कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। मे बी आप जितना अर्न कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपका खर्चा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं पा रहा है। कोई छलकपट हो रहा है आपके साथ कोई, लेकिन ये छलकपट है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। 4, 7, 11, हाई प्रीस्टस आ गई है। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपकी कॉम्पिटिटर है, जो कहीं ना कहीं, जैसे आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसे किसी ने पौधा लगाया, जब फल खाने की बारी आई तो किसी और ने फल खा लिए एंड आपको छोड़ दिया। मतलब ऐसा है कि जैसे मेहनत आप करेंगे, खाएंगे तो हम, दूसरी कंडीशन है ये। ओके, तो यहाँ पे कोई आपका पैसा खा रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है आपका। जैसे कि आपने काम किया है 10,000 वाला एंड आपको 2, 3, 4,000 मिल रहे हैं, बाकी 6,000 उसकी पॉकेट में जा रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है। यस, 7, ये 10 हो गया, 10 एंड 11, 21, 3 की एनर्जी। ये मुझे कोई पैरासाइट लग रहा है, कोई है जो आपकी एनर्जी पे पल रहा है। पलने का मतलब ये जैसे परजीवी लोग नहीं होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ ट्री होते हैं उनके ऊपर कुछ बेल टाइप की चढ़ जाती है, तो जो बेल होती है वो उसी ट्री से सारा जो न्यूट्रिशन है वो लेती है एंड उसी को फिर बाद में ख़त्म कर देती है, मतलब ओवर पावर कर लेती है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि कोई आपका खा के आप ही को आंखें दिखा रहा है एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सहन करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में। ये ब्लैक मैजिक है या जो भी है, लेकिन इससे मेरे व्यूअर्स बचें कैसे। 7 ऑफ पेंटिकल, ये तो वही आ गया है कि गोल्ड डिगर है कोई। यस, 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि आप फ्रूट लगा रहे हैं लेकिन कोई और खा रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, ये ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है। 7, 5, 12, हैंग्ड मैन। स्टक कंडीशन है आपका, बिजनेस एंड फाइनेंस स्टक हो चुके हैं, मे बी ग्रोथ नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं हो रही है। ओके, 12, देखिए 21 की एनर्जी यहाँ पे आ गई थी। 12, 21 हो सकता है आपको दिख रहा हो, मतलब कोई है जो आपकी कंडीशन को पलट रहा है। 21 का मतलब क्या होता है कि आप वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। एंड 12 का मतलब क्या होता है, स्टक हो गए, हैंग्ड हो गए हैं। नंबर दोनों के 33 ही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ग्रोथ की तरफ है, एक बिल्कुल हैंग्ड मैन की तरफ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या है कि आप, ये जो 3 की एनर्जी होती है, ये होती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, मतलब कि एम्प्रेस की एनर्जी। आपको चेज नहीं करना है, मे बी आप पैसे को लेके कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं। फर्स्ट कार्ड देखिए आपके लिए आया है टेम्परेंस का, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ द की। जितना ज़्यादा आप डिटैच रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सरेंडर मोड में रहेंगे, यू कैन नेवर फॉरगेट कि आप जो हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। एंड अगर आप पैसे को चेज करने लगेंगे, आप समझ रहे हैं ना,
चेस करने लगना, भागने लगना, पार्टनर के पीछे पागल होने लगना कि मेरा पार्टनर कहाँ चला गया, मेरा पैसा कहाँ चला गया, सब चीज़ों के पीछे आप भागते रहेंगे तो आप कितना भागेंगे? आपकी लिमिट है। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई आपका मन डाइवर्ट कर रहा है, कोई आपके जो एम्प्रेस वाली एनर्जी है इसको ख़त्म करना चाहता है, आपको स्टक करके, आपको उल्टा लटका के, आपका नज़रिया बदल के आप ये भूल जाएं कि आप रियल में एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस हमेशा अट्रैक्ट करती है, कभी चेज नहीं करती है। मे बी आजकल आप चेज कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो आपका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा इन्हेंस करना है। ठीक है, कैसे करना है? मेडिटेशन करके कर सकते हैं, डिवाइन को सरेंडर करके, ओके, एंड कॉन्फिडेंट हो करके। ज़्यादा पैसे को देखिए मत, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना पैसा आया, कितना लॉस हो गया, क्या हुआ, ये अटैचमेंट हो रहा है, ये डेविलिश एनर्जी हो रही है। ओके, तो इस चक्कर में ना पड़िए। पैसा आपके लिए बहुत है, लेकिन आप जब चक्कर में पड़ जाएंगे, चक्कर में पड़ने का क्या मतलब होता है? लूप में पड़ जाना। जिस लूप में पूरी दुनिया चल रही है उसी लूप में आप भी चल रहे हैं, तो आप ट्विन फ्लेम किस बात के हैं? ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपको ये सारा मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। आपको पता है कि अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो खच्चर जैसी ज़िंदगी हो जाएगी, फिर आप बाकी लोगों की तरह वही राउंड एंड राउंड ज़िंदगी जिएंगे, खाया पिया और चले गए। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना सोल पर्पस ध्यान रखना है कि आपका मेन पर्पस है यहाँ पर लोगों को अवेकन करना, लोगों को गाइड करना, ना कि उन्हीं की तरह उसी लाइन में घूमते रहना। ठीक है, चलिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेकर के। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टॉवर आ चुका है, इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई है? मे बी पहले आपके पार्टनर आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे मतलब मैं कैसे समझाऊं, मतलब वही चीज़ है ना कि जैसे फिजिकली ही मुझे दिख रहा है। मे बी इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये जब किसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस डिफरेंट एनर्जी को देखते हैं तो ये उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ने किसी तरह का छल कपट किया हो सकता है। पहले ये सिर्फ आपसे अट्रैक्ट थे, ये आपको कभी भी कमिटमेंट देने के या आपके साथ यूनियन में आने के मूड में नहीं थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है, देखिए 16 एंड 7 23 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब कि अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, ये भी बदल चुके हैं। ओके, आप बदले हैं तो आपके पार्टनर भी बदल गए हैं, एंड अभी आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं। 1 4 5 5 5 10, यस, कोई कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। ओके, जय माता दी।